दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण या आहार नाल के बारे में, या डाइजेशन के बारे में, या पाचन के बारे में क्या होता है। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, या पाचन तंत्र क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन कैसे होता है और पाचन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि पाचन क्या होता है। तो मैंने बताया था इसके अगले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको देखिएगा कि जो हमारा पाचन होता है, पाचन में क्या होता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। ठीक है, अर्थात बड़े अणु क्या होते हैं, जैसे हम लोग कोई भी भोजन करते हैं या कोई भी पदार्थ खाते हैं तो उस समय वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। जैसे हम लोग अगर घर पे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, केला खाते हैं, जो भी खाते हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं एक क्या है, बड़ी हैं। तो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं macromolecules convert into micromolecules, that is called digestion. Macromolecules that is called MACRO, macromolecules and that is called MICRO. ठीक है, macromolecules दिस रीजन, ए वाला जो पार्ट है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है और ए वाला जो पार्ट है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अर्थात बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डाइजेशन क्या होता है। अर्थात बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब पाचन जो होता है वो कई भागों में डिवाइड होता है और इसी भाग को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि जो हमारा पाचन होता है वो कोई अकेले आर्गन या कोई एक अकेली जो कोशिका होती है या आर्गन होते हैं या कोई अंग होते हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि मिलके काम करना। सिस्टम का मतलब क्या होता है, मिलके काम करना। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि हमारा भोजन केवल मुख में जाता है और मुख में डाइजेस्ट हो जाता है और कोई भी आर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक से अधिक आर्गन जहां पे पार्टिसिपेट करते हैं या एक से अधिक अंग जिस काम को करते हैं, जिस काम को करने के लिए भाग लेते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग तंत्र बोलते हैं या सिस्टम बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा बनेगा या तो बन सकता है मनुष्य में पोषण क्या होता है, तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए या मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन पूछे या मनुष्य में पोषण पूछे या आहार नाल पूछे, तो दोस्तों आप लोग एक ही चीज लिखेंगे जो यहां पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, बस होता क्या है कि थोड़ा सा हमारा जो मैटर है वो अधिक हो जाएगा। तो मैटर अधिक होने का मतलब ये होता है कि आहार नाल क्या होता है। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं ऐसा अंग या ऐसा भाग जो माउथ से लेके हमारे एनस तक का जो भाग होता है। एनस का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी या गुदा। ठीक है, हम गुदा का मतलब होता है ऐसा आर्गन जहां से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को निकाला जाता है। तो गुदा, मुख से लेके गुदा तक का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोला जाता है, आहार नाल बोला जाता है। उसे इंग्लिश में एनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ग्रसनी को ग्रसनी, लार को ग्लैंड बोला जाता है, सलाइवा ग्लैंड, और मुख गुहा को माउथ बोला जाता है। ठीक है, तो भोजन जब हम लोग खाते हैं तो भोजन हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं खाना। ठीक है, तो सबसे पहले आहार नाल जो होती है हमारी, आहार नाल जो होती है वो 8 से 10 मीटर की होती है। कितनी मीटर की होती है, 8 से 10 मीटर की होती है। मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर जो पाई जाती है आहार नाल 8 से 10 मीटर की पाई जाती है। और ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, आहार नाल के पार्ट होते हैं या भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है हमारा ये क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा का मतलब मुंह, ठीक है, माउथ। मुख गुहा का मतलब क्या होता है, माउथ।
तो माउथ में क्या होता है, माउथ में दोस्तों क्या होता है, माउथ में जो होता है हमारा भोजन को हम लोग लेते हैं। माउथ में जब हम लोग भोजन को रखते हैं तो माउथ में कुछ तित पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तित मतलब दांत। ठीक है, ये जो तित होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और मोस्टली जो माउथ में जब हम लोग भोजन को रखते हैं तो माउथ में भोजन को क्यों रखते हैं? ठीक है, माउथ में हम लोग भोजन को क्यों रखते हैं? तो जो हमारा माउथ होता है इसमें दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और माउथ में अगर कोई पूछे कि माउथ में भोजन का क्या होता है, तो माउथ में भोजन का चीविंग होता है, अर्थात भोजन को हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। चीविंग का मतलब चबाना। ठीक है ना, तो माउथ में हम लोग भोजन को क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। माउथ में जो होता है हमारा भोजन क्या होता है? टूटता है। ठीक है, किसकी वजह से टूटता है? ये 4 प्रकार के दांत जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? 2I, 1C, 2PM और 3M। इंसीजर, 2I का मतलब इंसीजर, 1C का मतलब कैनाइन, 2PM का मतलब प्रीमोलर और M का मतलब मोलर। अर्थात इसको अगर हम लोग सीधे सीधे लिखें तो क्या हो जाएगा? 21-23 बटा 21-23। मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 21-23 और 21-23 मतलब 21 का ये जो पार्ट है, इतना जो दांत होते हैं ऊपर वाले तालू में रहते हैं और इतने दांत जो होते हैं नीचे वाले तालू में होते हैं। तो कौन कौन से दांत होते हैं? कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक जो होते हैं उतित पाए जाते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो मुख में, हमारे मुख गुहा में क्या होता है भोजन का? भोजन को हम लोग तोड़ते हैं। मोस्टली भोजन को क्या करते हैं? हम लोग तोड़ते हैं। इतना याद रखना। किसकी वजह से तोड़ा जाता है? ये जो तित पाए जाते हैं बच्चों, इनकी वजह से तोड़ा जाता है। फिर मुख गुहा में ही पाई जाती हैं हमारी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती हैं किसका सिक्रीशन करती हैं? सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, मतलब लार का सिक्रीशन करती हैं। और जब लार का सिक्रीशन करती हैं तो जो लार होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मोस्टली कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? माल्टेज और टाइलिन। माल्टेज और टाइलिन। ठीक है, कौन से एंजाइम? माल्टेज और टाइलिन पाए जाते हैं। लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, माल्टेज, टाइलिन और लाइसोजाइम जो होते हैं हमारे लार में पाए जाते हैं, या लार ग्रंथियों से वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो लार का काम क्या होता है? लार का काम जो होता है दोस्तों, ये मोस्टली हमारे भोजन को मिक्सिंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को मिक्स करते हैं, मतलब भोजन को मिलाते हैं। और इसी की वजह से जो हमें स्वाद मिलता है, ठीक है, इसी की वजह से हमें क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। अर्थात भोजन जब हमारा लार जो होता है भोजन में मिलने लगता है तो भोजन हमें क्या लगने लगता है? स्वादिष्ट या मीठा लगने लगता है। तो इसकी वजह से होता है। तो लार में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं। और जब पार्टिसिपेट करने लगते हैं तो हमारा जो भोजन का डाइजेशन होता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ से पाचन होना स्टार्ट होता है, या हमारे भोजन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारे भोजन का जो डाइजेशन होता है मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। इतना आप लोग को पता रहना चाहिए कि हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से, क्योंकि मुख गुहा में ही लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और कुछ जो होता है जो हमारा माल्टेज, टाइलिन और लाइसोजाइम जैसे एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। और जब लाइसोजाइम एंजाइम को सिक्रीट करती हैं तो इसमें जो हमारा भोजन होता है मिलने लगता है। और जब भोजन मिलने लगता है तो यहाँ से इनका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। अब दोस्तों जो हमारा माउथ होता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि इनमें जब लार का मतलब थूक बनना, ठीक है, जो थूक बनता है हिंदी भाषा में हम लोग थूक बोलते हैं इसे। ठीक है, कभी कभी थूक को निगलेक्ट करना या स्पीड करना, थूकना भी हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, हार्मफुल क्यों होता है? ठीक है, जब हम लोग थूक को थूकते हैं तो हार्मफुल क्यों होता है? आप लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग बार बार स्पीड करते हैं, थूकते हैं? कुछ लोगों को देखते होंगे जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, मोस्टली कुछ लोग सुरती, तंबाकू का भी सेवन करते हैं, तो हमेशा पिच थूकते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर ये पड़ता है कि हमारे थूक में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे मोस्ट विटामिन जो होते हैं, विटामिन सी होता है।
कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है ये हमारे मुख में ही पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा विटामिन सी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। ठीक है, तो जब हम लोग बार बार स्पीड करते हैं या थूकते हैं तो हमारे थूक की वजह से ये क्या होते हैं? विटामिन निकलते रहते हैं। और जब हमारे शरीर से विटामिन सी को सिक्रीट होने लगता है तो हमारा जो माउथ होता है क्या पकने लगता है। ठीक है, होंठ कटने लगते हैं। ठीक है, हमारा जो माउथ है वो क्या होता है? सूखने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये लार ग्रंथियां जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए हमें बार बार स्पीड भी नहीं करना चाहिए या थूकना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एक आता है लार ग्रंथि के बाद जो ऑर्गन हमारा पार्टिसिपेट करता है ये होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है एक हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से ये हमारा भोजन, यहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम भोजन को लेते हैं, तो यहाँ से जो हमारा आता है भोजन, ये क्या होता है? ग्रसनी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि जब हमारा ग्रसनी में आ जाता है, ग्रसनी में से आके कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट तो यहाँ पे जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या जो हमारा होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके थ्रू जो होता है हमारा भोजन क्या होता है? इसके थ्रू आता है। ठीक है, हमारा भोजन जो होता है इसके थ्रू आता है और इसके थ्रू आके कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है या अमाशय में चला जाता है। स्टमक में जब भोजन जाता है तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों बहुत रॉन्ग चीजें जब कभी खा लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग कभी रॉन्ग चीजें खा लेते हैं, रॉन्ग चीजें का मतलब जो हमारा भोजन होता है ना, वो हम लोग मतलब कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दूध पीते हैं, अचार खाते हैं। ठीक है, तुरंत समोसा खा लिए, तुरंत मतलब बहुत सारी चीजें एक ही साथ जब हम लोग खा लेते हैं तो उसको बोलते हैं रॉन्ग फूड। ठीक है, और जब रॉन्ग फूड खाते हैं तो उस समय हमारा जो एंजाइम होता है कंफ्यूज होता है कि किसको डाइजेस्ट किया जाए, किसको डाइजेस्ट किया जाए, किसको डाइजेस्ट किया जाए। और जब इस समय जब एंजाइम हमारा कंफ्यूज होता है तो उस समय क्या होता है? हमारे भोजन का जो होता है डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और जब भोजन का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो हम लोगों को क्या आती? कच्ची ढेकार का नाम सुने होंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिडिटी। ठीक है, और जब कच्ची ढेकार आने लगता है तो क्या होता है? उस समय हमारे अमाशय के बगल में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम होता है लीवर। लीवर के बगल में एक हमारा पित्त ग्लैंड होती है जो पित्त रस को क्या करती है? सिक्रेट करती है। ठीक है, और यहाँ से जब सिक्रीशन होता है तो मोस्टली यहाँ पे HCl होता है। ठीक है, अमाशय में HCl एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है हमारे अमाशय में। ठीक है, और अमाशय में जब वो रिलीज होता है तो जब अमाशय में रिलीज होता है तो इसकी वजह से जो हमारा खाना होता है, जो भोजन होता है, जलने लगता है क्योंकि एसिड है। ठीक है, जब एसिड है तो जब जलने लगता है तो यहाँ से पित्त ग्लैंड जो होती है पित्त रस का सिक्रीशन करती है और यहाँ पे उस HCl को जब वो सिक्रीट करती है तो क्या करती है? इसको शांत करती है। जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी क्या होता है? जलता है, तो इसमें हम लोग ठंडे पानी को अगर मिला दें, डाल दें तो क्या हो जाएगा? हमारा ठंडा पानी जब इसमें मिलाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारा गर्म पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, और इसी की वजह में, इसी की बगल में दोस्तों एक चीज और होता है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। क्या नाम होता है? पैंक्रियाज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं तो पैंक्रियाज को हम लोग जानते हैं। पैंक्रियाज से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। आप लोग सुने होंगे, एक हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है दोस्तों? इंसुलिन। और दूसरे का नाम होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दोस्तों। इसको हिंदी में भी इंसुलिन ही बोला जाता है और इसको हिंदी में भी ग्लूकेगॉन ही बोला जाता है। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो जो यहाँ पे इंसुलिन होता है ना, जब हम लोग बार बार भोजन करते हैं, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और जो होती है, जो बीमारी है ना, ये बहुत ही फेमस डिजीज है इस समय की, प्रेजेंट टाइम की सबसे फेमस डिजीज है जिसका नाम होता है डायबिटीज। डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं बच्चा? मधुमेह। ठीक है, तो डायबिटीज जो है इस समय की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस डिजीज है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं बचा अभी तक कि जहां पे इसके एक पेशेंट न पाए जाए।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे होम हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार है जहां पे एक ना दो पेशेंट क्या होते हैं, डायबिटीज के होते ही होते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज बिकॉज दिस डिजीज कैरेक्टर इट इमिटेशन ऑफ अनदर डिजीजेज। ये क्या करती है, रियाज था यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेमस डिजीज होती है, किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से, जिसका नाम होता है डायबिटीज या मधुमेह। तो डायबिटीज और मधुमेह आज के समय की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस डिजीज इसलिए है क्योंकि जब ये हमारे बॉडी के अंदर आती है तो ये अपना घर बना लेती है, और जब घर बना लेती है दोस्तों तो ये क्या करती है कि अनदर डिजीज को, एक अलग अलग बीमारियों को क्या करती है, इन्विटेशन देती है, निमंत्रण देती रहती है, भैया तुम भी आओ, भैया तुम भी आओ। ठीक है, और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, वही क्या होता है, डेथ होने लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायबिटीज में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो ऑर्गन जो होता है हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, डेथ होने लगता है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि जो आप लोग देखे होंगे कई ऐसे पेशेंट होते हैं डायबिटीज के, मतलब जो पुराने पेशेंट हैं, इनको अगर सुई भी चुभोया जाएगा तब भी इनको नहीं पता चलता कि मुझे कुछ काट रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, इनका पैर भी जल जाएगा, इनको नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं डायबिटीज की वजह से होती हैं, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम इनका क्या हो गया, डेथ होने लगा है, या गोवेंट गान होने लगेगा। ठीक है, डेथ होने लगा है मतलब जाने लगा है, ठीक है, मरने लगा है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर इस चीज की कमी होती है। अब पैंक्रियाज जो होता है, इंसुलिन, अब ऐसा कब होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जो आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग जो होते हैं बहुत बार बार क्या करते हैं, भोजन को इनटेक करते रहते हैं। भोजन को जब हम लोग लेते हैं बार बार कुछ ना कुछ जब हम लोग खाएंगे, जब भी हम लोग किसी भोजन को खाएंगे तो इससे जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज। हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जब भोजन हम लोग खाएंगे और भोजन को तोड़ के हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और जब हम लोग बार बार खाना खाएंगे या बार बार कोई चीज खाएंगे, तो कोई भी चीज हम लोग खाएं, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हमारा ग्लूकोज ही होगा। ठीक है, और जब ग्लूकोज होगा तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, और जब इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा तो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन जब हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तब हमें किस डिजीज से सरवाइव करना पड़ता है, मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी से हमें क्या होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन कि आप लोग अपने भोजन, अपना जो डाइट है इसको संभाल के रखें और ध्यान दें, क्योंकि ये बीमारी जो है क्या है, बार बार खाने से ही है। क्योंकि जब हम लोग बार बार कुछ ना कुछ खाएंगे, बार बार कुछ ना कुछ खाएंगे, तो हमेशा हमारे भोजन से ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और ये प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है, प्राथमिक कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन है बार बार भोजन खाना, और जब हम लोग बार बार खाना खाएंगे तो उससे जो लास्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज होगा। तो जब मधुमेह हो जाता है किसी को, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकेगॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और इंसुलिन का हम लोग क्या लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन का जब हम लोग इंजेक्शन लेते हैं तो इंसुलिन जाके ग्लूकेगॉन के कंसंट्रेशन को क्या करती है, कम करती है, और जब कम करती है तो फिर हमें इससे क्या मिलती है, राहत मिलती है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो डाइजेशन होते हैं हमारे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पूरा पाचन जो होता है हमारे भोजन का कहाँ होता है। तो जो पूरा पाचन होता है हमारे भोजन का वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। ये याद रखना कि हमारे भोजन या हमारा जो भोजन है, हमारे भोजन का पूरा जो डाइजेशन होता है कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से जो होता है बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत से कुछ अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब होता है कि जो भोजन पचता नहीं है। ठीक है, जो भोजन पचता नहीं है उसे हम लोग गुदा के थ्रू क्या करते हैं, निकाल देते हैं, या एनस के थ्रू निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑर्गन हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, एनस तक, यहाँ पे कुछ न कुछ जो होते हैं एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें, ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग एंजाइम्स को बात करते हैं, एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। इसकी शुद्ध जो हिंदी है बच्चों ये होती है विकर।
ठीक है ना। तो बायोलॉजी की जितनी कठिन हिंदी होती है उतनी आसान मतलब इंग्लिश होती है, अर्थात हमें जो इंग्लिश वर्ड है वो कुछ अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे ही देख लीजिए, इसकी हिंदी जो है विकर है, लेकिन हम लोग क्या है एंजाइम के बारे में सुने हैं, कभी कभी बुक में एंजाइम लिख भी दिया जाता है, लेकिन इसकी जो हिंदी है क्या है विकर है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर एंजाइम न हो तो हमारे भोजन का डाइजेशन होगा या हमारे भोजन का पाचन होगा? क्या कोई बता सकता है हमें कि एंजाइम अगर ना हो तो हमारे भोजन का डाइजेशन होगा या नहीं होगा? यस होगा, यस होगा, इसका आंसर क्या है? होगा, लेकिन काफी दिन भी लग सकते हैं, काफी समय भी लग सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर हम लोग अभी खाना खाए हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 1 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका भोजन है उस हिसाब से क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा या टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो एंजाइम का काम क्या है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम का काम होता है किसी भी कार्य करने की क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। एंजाइम क्या करता है, बढ़ा देता है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इट इज अ इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या करता है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एंजाइम न हो तो हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, लेकिन काफी समय लगेगा, और जब काफी समय लगेगा तो हम लोग अजगर की तरह धीरे 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 रेंगते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो एंजाइम होता है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरली होती हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें क्या लगता है, एंजाइम जो होता है किसी भी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम का कार्य क्या है? एंजाइम का कार्य यही होता है कि एक बायोकैटालिस्ट है, जय उत्प्रेरक होता है, एक किसी भी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो जब बढ़ा देता है, इसीलिए हम लोग जब खाना खाते हैं, रोटी अगर खाते हैं तो 1 घंटे में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। चावल खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर हमें भूख लगता है, फिर खाते हैं, फिर हमें भूख लगता है, फिर खाते हैं। तो हर एक फूड के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये चीज याद रखना, स्पेसिफिक एंजाइम होता है दोस्तों। क्या होता है स्पेसिफिक एंजाइम का मतलब, हर एक भोजन के लिए एक अकेला एंजाइम होता है। ये नहीं कि एक अकेला एंजाइम सारे भोजन को डाइजेस्ट कर देता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम होगा। अगर प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम होगा। अगर लिपिड्स खाते हैं तो लिपिड्स के लिए अलग एंजाइम होगा। तो देखो, प्रोटीन के लिए पेप्सिन होता है। प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। प्रोटीन के लिए पेप्सिन, ठीक है। लिपिड के लिए लाइपेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। बहुत सारी चीज आ जाएंगे इसमें, बहुत सारे एंजाइम हैं। तो मोस्टली प्रोटीन के लिए पेप्सिन, लिपिड्स के लिए लाइपेज, ठीक है। तो ये एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, और हर एक फूड के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, जो हमारे हर एक ऑर्गन से क्या होते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं। अमाशय से सिक्रीट होते हैं, छोटी आंत से सिक्रीट होते हैं, लार ग्रंथि से तो सिक्रीट होते ही हैं, और हमारे भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसको तोड़ते चले जाते हैं, छोटे छोटे भागों में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट हमारा भोजन हमारा जो डाइजेस्ट होता है कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में होता है। तो आइए अब हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आहार नाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आहार नाल क्या होता है। तो यहाँ पे एक कुछ डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए रफ डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा का मतलब भोजन हम लोग इंटेक करते हैं, ठीक है। मुख गुहा लेते हैं, भोजन इंटेक करते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, दांत होता है। इनेमल, इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट क्या होता है, तो इनेमल होता है। इनेमल जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है दांत को, इसे इनेमल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो तीत होते हैं ये पाए जाते हैं 21, 23, 21, जैसा कि मैंने बता रखा है। और ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में दोनों जो होते हैं सेम होते हैं, और जब दोनों सेम होते हैं दोनों साइड पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं 32। टोटल जो तीत होता है क्या होता है, 32 होता है हमारे अंदर,
ठीक है। और मिल्क टीथ की संख्या जो होती है दोस्तों, जो मिल्क टीथ की जो संख्या होती है 20 होती है, ठीक है, ये याद रखना। मिल्क टीथ माने दूध के दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, और बचपन में यही दांत होते हैं जो टूटते रहते हैं। और फिर जो है ये आहार नाल है, इसी को हम लोग ग्रसनी भी यहाँ पे बोलेंगे। ग्रसनी और ग्रास नली जो होता है, यहाँ से भोजन हमारा आएगा, और भोजन आएगा डायरेक्ट हमारे अमाशय में। अमाशय में जो होता है, यहाँ से जठर रस सिक्रीट होता है, जठर रस में HCl पाया जाता है, जो एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है, ठीक है। और यकृत जो होता है वो पित्त रस का सिक्रीशन करता है, यहाँ पे पित्त ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जब HCl सिक्रीट होगा तो हमारा भोजन जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, भोजन जो होगा जलने लगेगा, और जब भोजन जलने लगता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एसिडिटी। और जब भोजन जलने लगता है तो यहाँ से यकृत जो होता है पित्त रस अपना पित्तरस को सिक्रीट करता है, और वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण भी करता है पित्तरस। तो यहाँ पे जाके इसको क्या करेगा, शांत करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो भोजन होता है हमारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में जितना भी होता है भोजन का क्या होता है, सारा का सारा जो भोजन होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, डाइजेस्ट हो जाता है, या हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। और फिर इसके बाद जो होती है एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, मतलब बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत से होते हुए हमारा जो भोजन होता है एनस के थ्रू, एनस का मतलब होता है गुदा, एनस का मतलब क्या होता है, गुदा, ठीक है। गुदा के थ्रू जो होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो अग्नाशय है, अग्नाशय जो है इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ए एंजाइम मतलब प्रोटीन का भी सिक्रीशन करती हैं और हार्मोन का भी सिक्रीशन करती हैं। तो हार्मोन के बारे में हमने देखा अभी कि इंसुलिन और ग्लूकेगान जो होते हैं, दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो अग्नाशय से सिक्रीट होते हैं। और प्रोटीन का मतलब एंजाइम का भी ये सिक्रीशन करती हैं, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। प्लीहा मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया कि प्लीहा का जो होता है पार्ट होता है, प्लेस होता है, यहाँ पे प्लीहा को रखा जाता है। तो प्लीहा जो होती है मोस्टली ग्रेवर्ड ऑफ द सेल इसे बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। तो ये जो होता है हमारा जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाकर डेथ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो कब्रिस्तान है हमारा वो क्या है, प्लीहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम मैंने लिख रखा है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, लार में माल्टेज, एमाइलेज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन करते हैं, अमाशय में पेप्सिन प्रोटीन, रेनिन जो होता है मोस्टली दूध के लिए होता है, मिल्क का डाइजेशन करता है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लाइपेज जो होता है वसा लिपिड का डाइजेशन करता है, छोटी आंत में लैक्टेज, सुक्रेज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अर्थात छोटी आंत में हमारे कंप्लीट भोजन का जो होता है डाइजेशन हो जाता है दोस्तों। तो ये था पोषण और आहार नाल या मानव का पाचन तंत्र है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या टॉपिक है जो एग्जाम में पूछने वाला है, जिसका नाम है हार्ट या हृदय, ठीक है। हृदय के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे।